रिसेंटली ईरान का एक लिटरली क्रेजी कहोगे आप, एक क्रेजी प्लान सामने आया है जिसमें ये लोग चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की नौसेना इकट्ठा आ जाए और ईरान लीड करे एक यूनाइटेड ग्रुप को। यहाँ पे लिटरली आप देख पाओगे, ईरान चाहता है कि ये एक नेवल अलायंस बनाए पाकिस्तान, इंडिया और गल्फ स्टेट्स के साथ। ना जो ये गल्फ स्टेट्स कहते हैं, इसमें सऊदी अरेबिया, कतर, उसके अलावा यूएई, इन सब कंट्रीज की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ा रीजनल नेवल ब्लॉक, जो नौसेनाएं हैं उनका एक ब्लॉक बनाना चाहता है ईरान। नाउ ये जो पूरा आइडिया है ना, ये बहुत ही निराला है। दुनिया हैरान है ये आइडिया देखकर, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की नेवी दोनों इकट्ठा एक अलायंस में काम करेगी, ये कोई एक्सपेक्ट करता नहीं है। तो डिस्कस करेंगे ईरान यहाँ पर करना क्या चाहता है। पिछले 2-3 साल में आप नोटिस करना, लगातार बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, चाहे पॉलिटिको, यूरोपियन यूनियन हो या फिर और वेरियस न्यूज आउटलेट्स हो। वहां पर बार बार ये बात रिपीट की जाती है कि भविष्य में ज्यादा ताकत उसके पास होगी जो ग्लोबल ब्लॉक्स गवर्न करेगा। मतलब कि जो गुड बन रहे हैं आज के समय कंट्रीज के, फॉर एग्जांपल जैसे आप जानते हैं I2U2 बन चुका है, क्वाड बन चुका है, ब्रिक्स अपने आप में ग्रुप है, एससीओ भी एक ग्रुप है। नाउ इन द फ्यूचर जो ब्लॉक, ये सब ब्लॉक ही हैं, ग्रुप हैं, जो ब्लॉक सक्सेसफुल होंगे, जो बड़ी सुपर पावर अपने ब्लॉक प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएगा, वही इन द फ्यूचर जियोपॉलिटिकल पावर अपने पास रखेगा। इसके बारे में आप रिपोर्ट्स देख लो, CSIS की, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, उसके अलावा यूरोप में हर जगह सेम बात आपको मिलेगी। इवन चाइना भी ये बात कह चुका है कि यूएसए का ग्रैंड प्लान ये है कि खुद का एक ब्लॉक बना देंगे और फिर जो चाइना का ब्लॉक होगा उससे ये एक कॉन्फ्रंट्रेशन चाहते हैं। नाउ ये जो ब्लॉक्स आज के समय बन रहे हैं ना, उसमें एक कंट्री बिल्कुल लोनली सा रह गया है, अकेला सा रह गया है। नहीं तो और आप आसपास देखो, टर्की ब्लॉक में है, इंडिया ब्लॉक में है, पाकिस्तान एक चाइना के ब्लॉक में आ ही चुका है काफी हद तक, मगर ईरान एक FATF का ब्लैकलिस्टेड कंट्री, दुनिया भर के सैंक्शन लगे हैं इस कंट्री पर, अपना कच्चा तेल भी ये आसपास के कंट्रीज को नहीं बेच पाते। एक ऐसा देश ना, इसे एक प्रॉपर ब्लॉक नहीं मिल पा रहा। हालांकि ईरान अब कोशिश कर रहा है कि चाइना के ब्लॉक में इनको जगह मिल जाए। उसके लिए जैसे आप जानते हैं, ईरान ये चाहता है कि पहली बात तो ब्रिक्स में इनको ज्वाइन कर लिया जाए। उसके अलावा इसी साल आप देखोगे 2023 में जब इंडिया होस्ट करेगा एससीओ की वर्चुअल समिट। अब मैं फिर से बोलूंगा कि एससीओ का समिट जो इंडिया में होना है ना, इसे वर्चुअली करना, कि सारे लीडर्स को ये बोल दिया कि अपने अपने कंट्री में रहो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरा समिट होगा। एक कमाल का जियोपॉलिटिकल मूव था बाय इंडिया, क्योंकि आप इमेजिन करके देखिए, ईरान एक इजराइल का एनिमी, एक यूएस का एनिमी, इंडिया की धरती में इनके लीडर आते और इंडिया की धरती पे खड़े होकर ये रशिया के प्रेसिडेंट, ईरान के प्रेसिडेंट से हाथ मिलाते। तो इंडिया की जो न्यूट्रल पोजीशन है ना, इस पर ग्लोबल कम्युनिटी क्वेश्चन उठाती कि इंडिया ये अलाउ क्यों कर रहा है। तो खैर 2023 में ईरान बिल्कुल एससीओ का मेंबर बन जाएगा, बस ये इस पर कोई एक फॉर्मल सेरेमनी इन पर्सन नहीं होगी। तो ईरान ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कुछ समझौता हो नहीं पाएगा, इन्हें अपना भविष्य दिख रहा है रशिया और चाइना के साथ। और इसलिए आप देखोगे बहुत ही जल्द ईरान, रशिया, चाइना एक नेवल अलायंस भी घोषित कर देंगे। जी हाँ, इस पर सारी बातचीत हो गई है, बहुत ही जल्द एक बड़ी नेवल अलायंस अनाउंस की जाएगी और उस पर आप देखोगे यूएसए की भी बहुत ही ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया आएगी। नाउ ईरान यहां पर नहीं रुक रहा, रशिया और चाइना के साथ नेवल अलायंस बनाने के बाद, एससीओ को ज्वाइन करने के बाद, ब्रिक्स को मोस्ट प्रोबब्ली ये ज्वाइन कर लेंगे आने वाले कुछ सालों में। उसके बाद ना ईरान को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इनको एक संभावना दिख रही है कि नॉर्दर्न इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन ये पूरा हो गया, इंडियन ओशन का जो ये नॉर्थ का पार्ट है ना, यहां से लेकर यहां तक आप कह सकते हैं, यहां पे ईरान चाहता है कि ईरान एक लीडर, एक चौधरी बनकर आसपास के कंट्रीज को इकट्ठा करे और उनको लीड करे, ताकि नॉर्दर्न इंडियन ओशन में सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी रहे। और इसलिए ईरान ने यह आइडिया प्रस्तुत किया है कि 4 गल्फ कंट्रीज आ जाएं और उसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान की नौसेना मिल जाए और इनका एक नेवल अलायंस बनाया जाएगा। ना इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कंट्रीज कोई नेटो टाइप का ग्रुप बना देंगी कि जी एक कंट्री पे अटैक तो मतलब कि सब पे अटैक या फिर कुछ वॉर वगैरह से रिलेटेड कुछ होगा, ये नहीं। ईरान का जो मेन प्रपोजल आएगा, अभी खैर इनकी नेवल चीफ ने ये बात करी है, इन द फ्यूचर जो ये मेन प्रपोजल रखेंगे उसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये फोकस करने वाले हैं पायरेसी पर, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग पर। इंडियाज बिगेस्ट ड्रग बस्ट इन केरला,
केरला के कोस्ट में, लिटरली आप कह सकते हैं केरला के पास, एक पाकिस्तानी शिप पकड़ी गई जहां पर बहुत सारा ड्रग्स था। और ये जो शिप थी ये एक मदर शिप थी, मतलब कि इस शिप से ऑल ओवर रीजन ना लगातार ड्रग्स बांटा जा रहा था। और टोटल वैल्यू क्या थी इस ड्रग की? 1.45 बिलियन डॉलर। एक बड़ी मदर शिप थी ये। और इस इवेंट को देख करना आसपास के देश चिंतित हैं कि इंडियन ओशन के नॉर्दर्न रीजन में ना, सिंस नौसेनाएं संगठित नहीं है, एक प्रॉपर ग्रुप नहीं है, इसकी वजह से जो ड्रग की स्मगलिंग करते हैं, इवन जो सोमालिया के पायरेट्स हैं वो भी काफी बार एक शिप को हाईजैक कर लेते हैं। शिप्स को हमेशा रहता है खतरा। तो ईरान ने यहाँ पर एक वैक्यूम देखा, एक जगह देखी और यहाँ पे इन्होंने प्रपोज कर दिया कि तुम सब इकट्ठा आ जाओ। ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, मोस्ट प्रॉब्ली कतर को भी ऐड कर देंगे। इकट्ठा आ जाओ, हम तुमको लीड करेंगे और यहाँ पे ना इतनी सारी नेवल शिप्स डिप्लॉय कर देंगे, मिलके पेट्रोलिंग करेंगे ताकि इंडियन ओशन का नॉर्दर्न रीजन बिल्कुल सिक्योर हो पाए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि चलो ईरान का वैसे जो आइडिया है दूर से सुनने में लगता है कि ठीक ठाक है, मगर क्या इंडिया पाकिस्तान की नौसेनाएं इकट्ठा आ पाएंगी? देखो, दुनिया में आज के समय कई नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं जहां पर इंडिया पाकिस्तान की नेवी इकट्ठा पार्टिसिपेट करती है। फॉर एग्जांपल, इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है एक बहुत ही बड़ी नेवल ड्रिल कोमोडो के नाम से। यहां पर चाइना भी गया है, यूएसए भी गया है, इंडिया पाकिस्तान भी यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह बिल्कुल रेयर होता है, कई महीनों में एक बार देखने को मिलता है। मगर ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान की नेवी बिल्कुल एक दूसरे को देखते ही शूटिंग स्टार्ट कर देती है। दोनों नेवीज काफी नेवल एक्सरसाइजेज में इंटरनेशनली मिलकर कोऑपरेट कर चुकी है। बट ईरान का प्लान देखिए, मोस्ट प्रोबेबली आसपास के देश एक्सेप्ट नहीं करने वाले, क्योंकि ईरान लगातार ना इंडियन ओशन के नॉर्थ में टारगेट कर रहा है यूएसए की शिप्स को। इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। यूएसए की नेवी ने काफी बार यह कहा है कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, जिनको यूएस बाय द वे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है, ये काफी बार यूएसए की शिप्स को हरास करते हैं, अटैक करते हैं। इवन इजराइल की जो शिप्स हैं उनको भी काफी बार हरास किया गया है। तो ये सब देखते हुए, ईरान के जियोपॉलिटिकल मूव देखते हुए, कोई भी देश ईरान के ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो हमारे लिए एक बड़ा इशू ये भी होगा कि ईरान के साथ इजराइल के रिलेशंस इतने खराब है कि रिसेंटली इजराइल ने पूरा एक युद्ध अभ्यास किया है। जी हाँ, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने एक पूरा युद्ध अभ्यास प्लान किया कि ईरान के साथ जब हमारी वॉर होगी तब हम क्या क्या करेंगे। इसके बारे में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इजराइल की मीडिया में। यहाँ पे आप देख पाओगे नेतन्याहू बैठे हैं, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बैठे हैं, वॉर रूम पूरा रेडी है। इन्होंने लिटरली प्रेपरेशन करी है कि जब ये ईरान पे अटैक करेंगे, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा होगा, रक्षा मंत्री क्या करेगा, हमको स्क्रीन पे क्या दिखेगा, हमारी मिलिट्री क्या करेगी। तो ऐसी स्थिति में जब ईरान के यूएस इजराइल के साथ इतने ज्यादा खराब रिलेशन हो, कोई भी ईरान के साथ ज्यादा कोई अलायंस में एंगेज नहीं करना चाहेगा। इंडिया पाकिस्तान तो ईरान से ऑयल भी परचेज नहीं करते। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं यहाँ पे, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं कि जब ये दोनों देश यूएसए के दबाव में आकर, खुल के कहना पड़ेगा, यूएसए के दबाव में आकर ईरान से कच्चा तेल भी परचेज नहीं करते, तो नेवल अलायंस हम क्या फॉर्म करेंगे। तो अभी के लिए देखिए, ये ईरान का एक पाइप ड्रीम है। हाँ, आने वाले 5 सालों में अगर मान लीजिए कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट होते हैं, जैसे कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर देता है, यूएसए की जियोपॉलिटिकल पावर और जरा कम हो जाती है, चाइना लगातार राइज करता रहता है, रशिया यूक्रेन में काफी सक्सेसफुल हो जाता है, रशिया चाइना की अलायंस और जरा स्ट्रांग हो जाती है, उस केस में आकर इवेंचुअली हो सकता है कि बाकी कंट्रीज ईरान का जो ये आइडिया है इसको एक्सेप्ट करे। बट अभी के लिए जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ऐसी है कि कोई भी ईरान की नहीं सुनने वाला।